हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ये तो आपको पता ही है। कोई इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखे ही नहीं, और कोई इतना बड़ा कि पूरी इकोसिस्टम को कंट्रोल करे। तो ये सवाल ये है कि इतनी डाइवर्सिटी को हम एक सिस्टम में कैसे समझें। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। ठीक है, मैं फिर से ये क्यों बता रही हूँ कि आपको समझ में आए। ओके, 1969 में आर.एच. विटकर ने बायोलॉजी को एक नया डायरेक्शन दिया जब उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, विटकर ने ऑर्गेनिज्म को सिर्फ प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड नहीं किया। विटकर ने इस क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, आपको तो ये पता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया हैं। उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स देख के उन्हें डिवाइड नहीं किया, बल्कि विटकर ने क्लासिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज़ किए थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एनिमल का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो किस खानदान से आता है। बाद में ये हुआ कि 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज हुआ, जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी, जिसका डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आप अब डोमेन तक मत जाइए, यहीं तक ही रहिए। फिर आई अर्लियर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, जिसमें अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, अलगे, फंगे, मोसस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको एक ही किंगडम, प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्योंकि सबके पास सेल वॉल होती है। आपने शुरुआत में पढ़ा होगा कि आर.एच. विटकर ने कुछ क्राइटेरिया बनाए थे जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें सेल वॉल भी था। लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज को एक साथ रखा गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में रखे गए, और ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफिक फंगी आर इन सेम ग्रुप। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफिक फंगी को भी सेम ग्रुप में रखा गया, जो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं। जब सेल वॉल कंपोजिशन देखी गई तो पता चला, अब फंगी को भी उसी ग्रुप में रखा गया। तो फिर बाद में जब सेल वॉल की कंपोजिशन देखी गई तो पता चला कि फंगी हैज़ चिटिन ऑन सेल वॉल। ओके, फंगी की सेल वॉल पे चिटिन होता है, और ग्रीन प्लांट सेल वॉल्स आर सेलुलोज। ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की होती है। फिर इन बेसिस पर तो इसीलिए फंगी को अलग किंगडम फंगी में रखा गया, किंगडम फंगी में। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से साइंटिस्ट ने हर एक ऑर्गेनिज्म को क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग करते हुए उनकी क्लासिफिकेशन किया, उनको क्लासीफाई किया। अब इसमें पता चल गया कि फंगी को सारे फंगीज किंगडम फंगी में चले गए। उसके बाद अब जैसे फंगी को किंगडम फंगी में रखा गया उसके क्राइटेरिया के बेसिस पर, उसके बाद किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इन किंगडम मोनेरा, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। बाद में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे कि पहले क्लामाइडोमोनस, क्लोरेला प्लांट किंगडम में थे, किंगडम प्लांटे में थे क्लामाइडोमोनस एंड क्लोरेला, और अमीबा और पैरामीशियम किंगडम एनिमेलिया में थे। बाद में उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको प्रोटिस्टा में डाला गया। इसी तरह प्रोटिस्टा ने अलग अलग किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म को एक साथ ला दिया, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्यूचर में भी चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हम इवोल्यूशनरी और ऑर्गेनिजम्स को बेटर समझते जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम मोनेरा से। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक सिंपल ट्रिक बताना चाहती हूँ पढ़ने की। जब भी आप कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी वाइज पढ़ते वक्त उसे अंडरलाइन करके पढ़ा करें। जैसे कि आपने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो वो बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक है, उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पॉइंट्स में उसके बारे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। ओके, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसा है, क्या है। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है,
बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशन। वो कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे किंगडम मोनेरा ये बैक्टीरियाज नहीं रहते। यहाँ तक आपको समझ में आए? दे आर इन अ सिंपल स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर और मेटाबॉलिज्म, लेकिन बिहेवियर और मेटाबॉलिज्म में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ तक आपको उनके बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे। जब बैक्टीरिया इतने सारे हैं और हर जगह पाए जाते हैं तो उनके भी थोड़े अलग अलग शेप होते ही होंगे, है ना। तो बेसिस ऑन शेप्स बैक्टीरियाज आर इन 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं उनके शेप पर। जैसे कि फर्स्ट है स्पेरिकल, जो कोकस है, स्पेरिकल शेप में होता है। बैसिलस, जो रॉड शेप में होता है। विब्रियो, जो कॉमा शेप्ड में होता है। स्पिरिलम, स्पाइरल शेप में होता है। मैं फिर से एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताऊंगी। देख सकते हैं शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। कोकाई, जो स्पेरिकल में है। बैसिलस, बैसिलाई, जो रॉड शेप में है। स्पाइरला, स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप्ड में है। और नेक्स्ट है विब्रियो, जो कॉमा शेप में है। अब हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे कि बेसिस ऑन न्यूट्रिशन। बेसिस ऑन न्यूट्रिशन मतलब उनके बैक्टीरिया के हिसाब से वो कौन से न्यूट्रिशन पे रहते हैं। जैसे कि सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मतलब कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से। कीमोसिंथेटिक मतलब कुछ बैक्टीरियाज केमिकल से अपनी एनर्जी, केमिकल से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉफिक। ज़्यादा बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो डेड मैटर्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किंगडम मोनेरा में हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेटिक से, कुछ दूसरों पर डिपेंड करते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं जो केमिकल्स पर डिपेंड होते हैं, जिनको केमिकल से एनर्जी मिलती है। 3 टाइप्स के भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं किंगडम मोनेरा में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे सिंपल और प्रिमिटिव किंगडम माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट था, मैंने किंगडम मोनेरा तक इसे कवर किया। नेक्स्ट हम यू बैक्टीरिया और आगे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, द किंगडम प्रोटिस्टा भी है, हम आगे थर्ड पार्ट में उसे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।